भी नहीं करी, कोई गाली नहीं दी, कोई क्रोध नहीं किया। सिकंदर लोधी जान गया कि तो परमात्मा ही हो सकते हैं। ना इतनी देर में तो बाग बुबला हो जा और ना 20 गालियां दे क्या क्या श्राप दे दे। लेकिन कबीर परमात्मा वो सुख सागर है जो दुख नहीं दे सकते, क्योंकि उसको मालूम है सभी आत्मा मेरी है, किसने श्राप दूं और किसने ना दूं। अब जो ही अंदर गए तो देखा कि स्वामी रामानंद जी के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं और गर्दन धड़ से अलग पड़ी है। सभी उपस्थित आश्रम के भक्त कहने लगे कबीर जी को कि भगवान के आज सिकंदर लोधी ने अपने गुरुदेव की हत्या कर दी। सिकंदर थोड़ा पीछे रह गया था, परमात्मा शीघ्र अंदर आ गए थे। परमात्मा कहने लगे अरे आपको इतना भी ज्ञान नहीं, संत कभी मरते हैं। कहते देही को सतगुरु कहिए सब धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं उसको सतगुरु जाने। ये देही सतगुरु नहीं, इसके अंदर जो आत्मा है उसमें जितनी भक्ति कर ली वो आत्मा 4 दाग में नहीं आती। उनको ज्ञान आधार से संतुष्ट किया। इतने में सिकंदर लोधी फेर आ गया, वह सारे फेर से उकड़ गए। यो फेर आ गया भाई कसाई, ये तो फेर गड़बड़ करेगा। अब सिकंदर लोधी वहां खड़े हुए देख रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने दंडवत प्रणाम किया अपने गुरुदेव के चरणों की तरफ, जहां पर धड़ पड़ा था और गर्दन थोड़ी दूर पड़ी थी, और फिर उठ करके उनके चरणों को स्पर्श किया कि हे गुरुदेव आरती का समय हो गया, उठियो गुरुदेव, भगत समाज आपका इंतजार कर रहा है। इतना ही कहा था कि उसी समय वो गर्दन उठ गए, वो शीश उठ गए और उसकी धड़ के ऊपर चिपक गया और रामानंद जी एकदम बैठे हो गए। और सामने क्या देखा, फिर सिकंदर लोधी खड़ा देखा तो फिर कड़वी कड़वी आंख करी। तो परमात्मा कहने लगे हे भगवान, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये आपके बच्चे खड़े हैं। फिर वो थोड़ा सा माइंड ध्यान इधर हो गया और फिर क्या देखा उसने रामानंद जी ने कि उसके शरीर से आधे हिस्से से तो खून बह रहा था, रक्त, और आधे से दूध निकला हुआ पड़ा हुआ था जमीन पर। अब रामानंद जी आश्चर्यचकित रह गए कि अभी दूध कैसे आ गया मेरे शरीर में, खून तो चलो रक्त की तो मान लें बात। तब कबीर जी से पूछा कि हे भगवान, ये मेरे शरीर से आधा रक्त और आधा ये दूध कैसे निकला। अब कबीर साहब कहने लगे आप तो जानी जान हो, मुझे तो महिमा दे रहे हो, आपको सब पता है, जैसे गुरु जी से जो व्यवहार किया जाता है, और जानी जान तो आप पे थे। हुए कहने लगे पर भगवान आप जी ने मुझ दास को उपदेश देने के बाद छुआछूत हिंदू समाज की तो बंद कर दी थी। आप सभी हिंदुओं को, चाहे वो किसी जाति का है, सबको नाम देते हो, सबसे प्यार करते हो, लेकिन अभी आप मुसलमानों से नफरत करते हो। हे प्रभु, भगवान के दरबार में कोई जाति मजहब नहीं है, कोई मजहब या जाति बुरा नहीं, इंसान बुरे हो सकते हैं, उनको हम ठीक करने के लिए आए हैं, उनकी बुराई छुटवाएंगे। आप अभी तक मुसलमानों से नफरत करते हो, आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकोगे। रामानंद जी के हृदय में जो एकदम ऐसा कुठारघात हुआ, इतना एकदम जख्म हो गया इस बात का कि मैंने तो जीवन ही मोक्ष के लिए लगा रखा है और मेरा मोक्ष नहीं होगा, मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ। उसी समय खड़े हो गए और खड़ा होकर सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया रामानंद ब्राह्मण ने, और कहा बेटा मैं तो घना नीच आदमी हूँ, पहले भी मैं एक ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को मैं अच्छा नहीं मानता था, और अभी भी मेरे अंदर ये दोष था कि मुसलमानों से नफरत करता था। आज मेरी ये सारा भ्रम निवारण हो गया, बेटा मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे। सिकंदर लोधी ने भी चरण पकड़ दिए, स्वामी जी मैं पापी आत्मा हूँ और मैंने बगैर सोचे समझे ऐसे महापुरुष की हत्या कर दी, मैं महादुष्ट इंसान हूँ।
आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे कबीर परमेश्वर के दर्शन हो गए, मेरी आँखों के सामने ये सब लीला होगी। आज मुझे भी परमात्मा के पहचानने का सुअवसर मिल गया। उस दिन के बाद रामानंद जी किसी भी मजहब, धर्म या किसी भी व्यक्ति से कोई नफरत नहीं करने लगा। और परमेश्वर ने बताया कि स्वामी जी आज आपकी आयु फाइनल थी, आज के बाद आपकी आयु नहीं थी, और अब ये आयु परमात्मा की दी हुई आपको मिली है। रामानंद जी कहते हैं परमात्मा तो मेरे सामने खड़ा है, हे भगवान मेरा ना जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ जो आप मुझे मिल गए। मैं तो इतना नीच था, अब भी मैं अपने आप को सुपीरियर मान रहा था कि मैं तो बहुत नेक हो लिया। अब आपने दिखा दिया कि मैं कितना नीच था। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 1 घंटे तक वहाँ सत्संग सुनाया हिंदू और मुसलमान एकता के ऊपर, कि तुम एक पिता की संतान हो। इस काल ने आपस में इसलिए हमें 2 बना 4 बना रखा है, 20 बना रखा है कि तुम आपस में लड़ते मरते रहो, कोई चैन से ना रह सके, और सभी एक परमात्मा की संतान हो, वही कुल का मालिक है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा कि इस महापुरुष को, कबीर जी को दिल्ली ले चलता हूँ, और वहाँ हिंदू और मुसलमानों का आपस में बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, और इस महापुरुष के उपदेश से वो ठीक हो जाएंगे, एकम एक हो जाएंगे, मेरा आधा सिर दर्द खत्म हो जाएगा। क्योंकि राजा को तो अपने राज्य की चिंता होती है। तो प्रार्थना की कि प्रभु आप दिल्ली चलिए मेरे साथ, और वहाँ भी उपदेश दीजिए। वहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा, आपस में हिंदू और मुसलमानों के झगड़े होते हैं। परमेश्वर ने कहा भी हम ऐसे किसी के साथ नहीं चला करते, जो हमारा शागिर्द हो जाता है, शेष हो जाता है, तो हम चलते हैं, अन्यथा हम किसी से बात नहीं करते हैं, हम उनके साथ नहीं जाते हैं। सिकंदर लोधी ने कहा भगवान आपका दिया जीवन है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मांस नहीं खावेगा, और तेरे पूरे प्रदेश में, तेरे राज्य में कोई जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, और प्रतिबंध लगा दे कोई मांस नहीं खाएगा, जीव हिंसा नहीं करेगा, कोई शिकार नहीं करेगा। अब सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु आपका दास तो हाजिर है, जो कहोगे वो करूँगा, लेकिन ये प्रतिबंध मेरा चलेगा नहीं, मैं लगा अवश्य दूंगा, मेरी कोई नहीं मानेगा, और मेरे राज्य में भी उथल पुथल हो जाएगी। क्योंकि ये मुसलमान लोग इतने भ्रमित हो चुके हैं, ये मांस को एक जो भोग लगाते हैं उसको प्रसाद रूप में लेते हैं, और जो आप कहो वैसे आज्ञा होगी। परमात्मा बोले पर तू एक काम करिए, तू नहीं खाएगा। बोला जी मैं नहीं खाऊंगा मांस, आज के बाद टच भी नहीं करूंगा, और 2 साधना आप बताओगे मैं वैसे ही करूंगा, और मरता क्या नहीं करता। तो परमात्मा कहा ठीक है मैं चल लूंगा तेरे साथ। उधर से सिकंदर लोधी का जो गुरु था शेख तकी, वो रेस्ट हाउस में ही रह गया था, और सिकंदर लोधी के साथ वो रामानंद जी के आश्रम में इसलिए नहीं गया था कि मैं इन हिंदू काफरों के मंदिरों में नहीं जाता, इनके आश्रमों में मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। और यह श्रेष्ठ वाली बीमारी जीवन मारे, यह श्रेष्ठ तो एक ही है, उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो श्रेष्ठ तो वो परमात्मा ही है, बाकी अपने आप में श्रेष्ठ का है, वो उसकी भूल निरी है, वो बहुत भूल में है, गलती में है। अब शेख तकी रेस्ट हाउस में रह गया था काशी में, फिर वापस आ गए सारे, सिकंदर लोधी भी, वीर सिंह और साथ में कबीर परमेश्वर, आगे बैठा वो दूसरा पीर। तो सिकंदर लोधी ने अपने धार्मिक पीर पहले वाले गुरु से कहा कि शेख तकी आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मेरा रोग दूर हो गया, ये अल्लाह आए हैं, ये खुद परमात्मा उतरे हैं। अब कहते हैं ना एक वजीर और फकीर और ये पीर, ये 2 इकट्ठे हुए ना लड़े ना,
अब शेख तकी के तो आग सी लगी अंदर ही अंदर के अब ये सिकंदर लोधी इस दूसरे पीर को दूसरे गुरु को महत्व देगा और तेरी महिमा कम होगी, तेरी रोजी रोटी कम होगी। राग द्वेष ईर्षा मान बढ़ाई, कहते हैं राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और सिकंदर लोधी ने कहा कि पीर जी मेरा जलन का रोग खत्म हो गया, इन्होंने आशीर्वाद ही दिया था। और एक और चमत्कार दिखाऊं कि मैंने ऐसे ऐसे स्वामी रामानंद जी ने मेरे बारे में ऊट पटांग बातें कही थी, मुसलमानों को गलत बताया था, मैंने उसकी गर्दन काट दी और इस अल्लाह ने, इस खुदा ने मेरे सामने जीवित कर दिया। ये खुद अल्लाह है। अब इस बात से उसका तेल जैसे छींटे लगे, जैसे उबलते तेल पर पानी डाल दे, एकदम रोड़ी खा गया। कहने लगा ये सब कहने की बातें हैं, ये सब बनावटी बातें हैं, मैं तो तब जानूं जब मेरे सामने कोई ऐसा करके दिखाए। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भाई जब ना मानो तो ना मानो, पर मेरी गिल्त जो बीत गई, मेरे साथ जो कहानी घटना घट गई, इसने मैं कैसे भूल सकूं। अगले दिन चल पड़े, दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया और परमात्मा को, कबीर जी को सिकंदर लोधी राजा ने अपने ही हाथी पर अपनी ही अंबारी में आदर सत्कार से बैठा लिया। अब रास्ते में 2-3 दिन लगने थे काशी से दिल्ली तक। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया, दरिया को देख करके उसके साथ रात बिताने के लिए वहाँ अपना लगा दिया पड़ाव, टेंट लगा दिए, अलग अलग विश्राम करने लगे। अब सुबह सुबह शेख तकी के पास सिकंदर लोधी गया प्रणाम करने के लिए प्रतिदिन की तरह, और कहा जाके सलाम वालेकुम पीर जी। पीर जी का तो टेढ़ा मुँह हो रहा, नो कह मुझे क्या ज़रूरत है, तुझे मिल तो गया सलाम करने वाला, क्या ज़रूरत है मेरी। और ठीक है मैं अब जाके सारे मुसलमानों को बता दूंगा कि राजा तो काफिर हो गया, हिंदू को गुरु बना लिया। अब सिकंदर लोधी के पांव तले की धरती खिसकी कि जाते काम करेगा, और मानना ना सुनता नहीं कति। सिकंदर लोधी ने कहा पीर जी ऐसी क्या गलती होगी कि तुझे तो भगवान मिल गया, अल्लाह मिल गया, अल्लाह आकार में आने लग गया है, हमारे मुसलमान धर्म के विरुद्ध तू बातें कर रहा है। और केवल हमारे हजरत मोहम्मद जी ने ही एक गाय को जीवित किया था, एक बकरे को जीवित किया था। कहते तू इसको अल्लाह मानता है, मैं नहीं मानता, और मुसलमान समाज को कह दूंगा यह सारी कहानी, फिर तू जाने वो जाने। अब सिकंदर को पता था ये नाश करेगा जाते ही। सिकंदर लोधी वापस आ गए टेंट में जहाँ कबीर जी विराजमान थे। सिकंदर लोधी के चेहरे की उदासी देखकर भगवान ने पूछा कि राजन कोई राजकाज की बुरी खबर सुन ली क्या, आप मायूस कैसे हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु क्या बताऊं, अब मेरे दुख न मैं जान सकता हूँ, मेरे साथ बीती हुई घटनाओं से मैं परिचित हूँ, ये पीर जी नहीं जानता, ये मेरा धार्मिक गुरु जो है, ये मेरा पहलड़ा खसम, अब यो मन इतना दुखी कर रहा है परमात्मा, कल से मुझे चैन नहीं है इसकी। वहाँ से भी मैंने देखी थी इसकी जो गतिविधि, और अब तो ये बहुत टेढ़ा मुँह कर रहा है, जाते ही सब मुसलमानों को कह देगा तो मेरा राज्य नहीं रहेगा। परमेश्वर ने पूछा क्या चाहता है ये। शेख तकी ने कहा था कि मेरे सामने जीवित करके दिखावे जब जानूं मैं नहीं मानता, मैं साथ थोड़ा ही था। तो कबीर जी ने कहा कि उसको कह दो कोई मुर्दा ले आवे, चाहे कोई पशु ले आ, पक्षी ले आ, कोई मनुष्य ले आ, और अब जिंदा कर देता हूँ, कह दे उसको ले आ मुर्दा। सिकंदर लोधी गया शेख तकी के पास और कहा पीर जी आप कोई मुर्दा ले आओ, और कबीर जी कहते हैं अभी जीवित कर दूंगा। तो वो कहता मैं कहाँ से लाऊं, कभी समय आएगा जब देखूंगा। अब परमात्मा को पता था कि राजा का टेंशन बना दी इसने, और ये दिल्ली तक पहुँचाएंगे इतने तो हार्ट अटैक हो जाए मनमाने सिकंदर का। अब परमात्मा को पता था कि राजा का टेंशन बना दी इसने, और ये दिल्ली तक पहुँचाएंगे इतने तो हार्ट अटैक हो जाए मनमाने सिकंदर का।
तो कहते हैं अपने भगत की टेंशन भी परमात्मा एक सेकंड में कारण बना दे। उसी समय क्या देखा कि दरिया के